नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर की। यहाँ लाखों लड़ रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड में किसान यहाँ पर डिगने को तैयार नहीं है और दूर दूर से यहाँ पर इकट्ठा हुआ किसान है। और आज गणतंत्र दिवस के दिन भी लगभग करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में ट्रैक्टर के साथ परेड की है और दिल्ली कूच कर चुका है किसान। इसी के चलते हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ किसान यूनियन से हैं, यहाँ पे बात करता हूँ। पाजी, ये बताएंगे आज जैसे कि गणतंत्र दिवस है और लगभग किसानों को यहाँ पे इतनी कड़ाके की ठंड में लगभग 72 दिन ही हो चुके हैं और अभी ये सरकार जो है अभी डिगने को तैयार नहीं है, तो उसमें कुछ कहेंगे आप? जी आप बिल्कुल कहेंगे। सरकार भी हमारा इम्तिहान ले रही है, लेकिन ऐसा है कि सरकार के अगर दिमाग में है कि ये किसान यहाँ से उठ के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते, इस पे किसान घर जाने वाले नहीं हैं। सर, मैं ये कहूँगा जैसे कि लोग कहते हैं, जैसे सरकार भी कहते हैं कि किसान नहीं है, ये खालिस्तानी हैं, और कुछ जैसे कि हमारे साथ के मोदी भक्त हैं वो भी कहते हैं कि वहाँ पे किसान नहीं है, वहाँ तो किसान होटलों में सोते हैं और वहाँ पे तो जो जितने भी पैसे वाले लोग हैं। और किसानों पर क्या मतलब इतनी महंगी महंगी गाड़ियों का, इतने VIP तरीके से रह रहे हैं वहाँ पर, तो क्या कहेंगे? देखिए जी, इस बात पे देखिए सरकार को शर्म होनी चाहिए। मतलब गर्व की बात है अगर हमारे देश का किसान अगर महंगी गाड़ियों में घूमता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छे होटलों में रहता है, अच्छी रेपुटेशन बना के रखता है, तो इसमें तो सरकार को गर्व होना चाहिए। ठीक है जी। और ये लोग हमें बदनाम करते हैं, हम खालिस्तानी हैं, ऐसा है वैसा है। क्या ये सब आपको खालिस्तानी नज़र आते हैं? जी। ये सब हमारे भाई हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई इसमें जातिवाद वाली बात नहीं है। सब हमारे भाई हैं। हम किसान के नाते सब हम भाई हैं आपस में। कोई इसमें खालिस्तान का मतलब, आप खालिस्तानी वाली बात है। जो हमारे साथ में हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन, अदरवाइज कोई भी कम्युनिटी के रहते हैं, आप इनसे पूछिए कि हमें मतलब ये खालिस्तानी समझते हैं, ये खुद ही बता देंगे ये लोग। आप भाई साहब, आप बताइए, अपना स्टेटमेंट दीजिए, बताइए क्या हम लोग आपको खालिस्तानी नजर आते हैं? मुझे बताइए। ये सब हमारे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक अंकल जी हैं, मैं बात करता हूँ। आप सर ये बताएंगे, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद चांद है जी। जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ से आया हूँ जी। अच्छा। और किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। और जिस तरीके से आप अभी हमारे पाजी से सवाल कर रहे थे कि खालिस्तानी है, यहाँ कोई खालिस्तानी नहीं है। यहाँ सब किसान है और किसान भी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। जो सरकार की अब से पहले जितने भी मामलात चल रहे थे, उसकी इस जगह आकर के सारी हदें हो गई हैं। यहाँ से कुछ सरकार अपनी जो चालें हैं वो चालों में अपनी कामयाब नहीं हो रही है। नहीं सर, मैं ये कहूँगा जैसा कि आपको पता है कि किसान नेताओं की अब तक लगभग 12 बैठक हो चुकी हैं सरकार के साथ, लेकिन कोई भी नतीजा हासिल नहीं हुआ है। उसमें क्या कहेंगे, कुछ रिजल्ट मिल सकता है आगे को? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से अर्थियाँ तो जाएंगी, जनाजे तो जाएंगे, लेकिन जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक जाने वाले नहीं हैं। देखो सभी किसानों का यही कहना है। यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा शहादत भी पा चुकी है किसानों ने, और सभी का यही कहना है यहाँ पे अर्थियाँ तो जाएंगी, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो ये एक भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक देसी जो है मिसाल है, तुरंत के पथे तुरंत नहीं जलते। देश का बेड़ा गर्क तो नोटबंदी में ही हो चुका था, लेकिन उसका रिजल्ट आते आते ये उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं। इनसे पोत पूरा नहीं हो रहा है तो अब किसानों की जमीन बेचेंगे। पहले नोटबंदी करी, ये सोच के कुछ नहीं हुआ उसमें। ये बिल्कुल बेपढ़े लोग सत्ता में आए गए हैं। थोड़ा हिंदू मुस्लिम करके इस तरह के मामले करके भोली जनता है हमारे देश की। आपका नाम क्या सर? शाहनवाज चौधरी। अच्छा। मेरठ। कहाँ से? मेरठ। अच्छा। हाँ, तो ये भोली जनता देश की है। हमारे देश का आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम करके ये आएंगे सत्ता में। देसी जो मैंने बताई मिसाल है, तुरंत के पते पाजी तुरंत नहीं जलते, तो वो टाइम लगता है। अब ये उस स्थिति में आ गए हैं। पहले इन्होंने प्लेटफार्म बेचे, फिर रेलवे बेचा, फिर एयरपोर्ट बेचे, सब कुछ बेच के जब पूर्ति नहीं पड़ रही है, तो अब इन्होंने किसानों की एक ज़मीन बची है, ज़मीन का हड़पने के चक्कर में ये सब उल्टे सीधे कदम बेपढ़े लोग सरकार में आ चुके हैं। एक चीज़ बताओ, किसान के हक के लिए आप कानून ला रहे हो और किसान मना कर रहा है, क्या ज़रूरत है जी आपको? ये पढ़ी लेने वाली बात है ना। जबरदस्ती थोप रहे हो, जबरदस्ती थोप रहे हो। बस वो तो उसी में खुश है।
तो आप क्यों ला रहे हो इस तरह के असल में कानून? बात यह है भाई कि जो साहब- अब से पहले भी नोटबंदी हुई है ना, दूसरे मुल्कों ने इस पर तजर्बा करा है। हाँ। एक मुल्क के देश ने जो देश के राष्ट्रपति था, उसके सलाहकार ने भी और उसके राष्ट्रपति ने भी देश के ने भाई साहब खुदकशी आत्महत्या करी उसने, क्योंकि उससे देश का मामला नहीं संभला। नहीं, फिर लेकिन हमारा देश जो है ना वो भोला है, हमारी देश की जनता भोली है। वो कभी हिंदू मुस्लिम में आ जाती है, कभी कायम आ जाती है। न ये हिंदुओं के हितैषी है, न ये मुसलमानों के हितैषी है, ये किसी के भी हितैषी नहीं है, ये कुर्सी के लालची है बस। आज में अपने देश में, दिल्ली की राजधानी में पूरे देश से किसान यहाँ पर पड़ा हुआ दरवाजे पे है जी। और ये जो है ना बंगाल में और बिहार में चुनाव लड़ाते फिर रहे हैं। तो इन्हें किसान की परवाह नहीं है, जो इस देश का अन्नदाता है, जो अन्न खिलाता है सारे देश को, पूरे देश को अन्न खिलाता। इन्होंने अपने एक एक सामान बेच लिए। अब इनकी नजर आई है कि किसानों की जमीन को बेच लो। इनका किसानों की जमीन पर जो आई है नजर, वो इसलिए आई है कि नोटबंदी के मामलात जो है अभी इनसे सिमल नहीं रहे हैं। इन्होंने तमाम तो पूरे देश में टैक्स लगा दिए। आज में 10-20 किलोमीटर की दूरी पर टैक्स लगे हुए हैं। आज में गरीब आदमी है, आज में उन पर टैक्स देता है जी। ये तो उस वाली मिसाल हो गई भाई साहब। एक राजा के दरबार में जो है ना दो सिपाही जो है पकड़ के ले आए हैं जी। नुका जी ये देखो, ना तो इनकी कोई आधार कार्ड है, ना कोई इनकी पहचान पत्र है जी। राजा ने कहा भाई क्या बात है, कैसे, कहाँ के हो तुम, क्या जासूसी कर रहे हो हमारे देश की? नुका जी हम जासूसी नहीं कर रहे राजा साहब, ये बात सही कर रहे हैं, ना तो हमारे पास आधार कार्ड है, ना हमारे पास कोई पहचान पत्र है, हम तो स्वर्ग लोक से आए हैं जी। राजा बोला स्वर्ग लोक से आए हो? नु अच्छा भाई, तो तुम वहाँ क्या करते थे? नो हम वहाँ देवी देवताओं की ड्रेस सिया करते थे, और तुम्हें यकीन ना आता तो उनने जेब में से एक ट्यूब धागे की निकाली और नो इससे कपड़े सीते थे हम। नो अच्छा, क्या इस ट्यूब से आप हमारे भी कपड़े सी दोगे? उसने कहा कि जी बिल्कुल सी देंगे, पर हमारी एक शर्त है। हमारी शर्त ये है कि ना तो हम पे यहाँ मकान है, ना कुछ है, ना हमें तो रहने की जगह दी जाए, खाने पकाने को, और तुम्हारी ड्रेस सी देंगे। बहुत तो राजा था, उसे क्या कमी थी, उनने कह दिया रह लो भैया, इसे जो है इनका रहने का इंतजाम करो। अब वहाँ रह दिया। एक शर्त ये है कि वो ड्रेस तो हम सी देंगे, पर मूर्ख आदमी को नजर नहीं आने की। भाई मूर्ख आदमी को नजर नहीं आने की। उनने कहा चलो ठीक है भाई, जब तुम मूर्ख को नजर नहीं आएगी तो मैं अपनी रियासत में ये भी देख लूंगा कौन मूर्ख है, मेरा सिपाही कौन है। उनने कहा इसका भी मुझे ही फायदा है जी, पर ये 55 दिन में तैयार होगी जी। नो ठीक है जी। अब उन्हें मकान भी दे दिया, रहने को सारा कुछ है। अब 15-20 दिन बाद जो है वजीर को भेज दिया देखने को। अब वजीर जो गया तो वह तो अपने मजे मार रहे थे, वे किसकी ड्रेस सी रहे थे भाई। अब वहाँ जब पहुँचे तो उसने कहा वजीर ने जी मुझे राजा ने भेजा के ड्रेस सी दिखा दो मुझे। अब उन्होंने यूँ पकड़ कर यूँ करके यूँ दिखा दिया, उनका लो जी यूँ सिल गई। अब वजीर ने कहा कि यार मुझे तो तू दिखाई नहीं दे रही, ये नू भी कह रहे थे कि मूर्ख आदमी को नजर नहीं आवेगी है जी, इसलिए हमें तो दिखाई दे नहीं रही। तो उसे ये कहना पड़ा। उनने सोचा अगर तैने यूं कह दिया कि तुझे दिखाई नहीं दे रही तो तू मूर्ख है, तुझे वजीर बनने से अभी हटा देगा राजा। मोदी जी ने मूर्ख है जी, ऐसी मूर्ख बना रखा। अब जनाब उसने जो है उनने कहा ठीक है जी। उसने जो फौरन कहा ये अति सुंदर, यानी झूठ मूठ उसे बोलना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उसकी बात वजीरत जा रही थी। और उनने राजा से कह दिया जी अति सुंदर। अब एक दिन राजा का भी गुजर हुआ वहाँ को। अब उनने कहा तू भी देखता चल जब आया हुआ। अब उनने जो देखा वहाँ जाएगा, उनने कहा जी ड्रेस दिखाना जरा। उन्होंने ऐसा करके फिर उसके सामने कर दिया। उनने कहा यार तुझसे अकलमंद तो तेरा वजीर है, उसे दिखाई तो दे रही है। साले अगर यूँ पता लग गया ना कि मुझे दिखाई नहीं दे रही तो तू मूर्ख है, वजीर बन जाएगा, बादशाह मुझे डाल देगा कैद में। तो उनने कहा अति सुंदर है जी। अब भैया वो 55वें दिन जाएगा, वो जो है यूँ जाके खड़े हो गए दरबार में ऐसे करके। नो लो जी, राजा बोला अब राजा को दिखाई तो दे नहीं, वहाँ तो किसी को भी नहीं दिखाई दे रही। जब हो तो दिखाई, अब हो तो दिखाई भी दे। राजा बोला नुका जी ऐसा तुम स्वर्ग लोक से आए हो और तुम पवित्र आदमी हो, और भैया तुम अपने हाथ से ही पिना दो। राजा से बोले नु चलो ठीक है जी हम पिना देंगे। अपने जो ये वस्त्र पहन रखे ना इन्हें सबको उतार दो। एक कमरे में ले जाएगा, उस पर ना छोड़ा कच्छा भी राजा पे बिल्कुल नंगा कर दिया, और फिर कपड़ों को पहनाया यूं कर यूं हाथों से वैसे ही कर दिया। उनको जी हाँ जी ठीक है जी, कितनी बढ़िया अति सुंदर। अब उससे राजा से कही उन्होंने कि अपनी प्रजा में जाओ और रथ पे बैठो और सबको आशीर्वाद दो ये ड्रेस पहन के। अब मालिक खड़ा तो नंगा था। अब रथ पे पाजी खड़ा होकर के, और उसने जो है यूं खड़ा हो गया नंगा खड़ा। जितनी पब्लिक इधर दोनों साइडों में खड़ी थी वो सारी नू कह रही अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। क्यों?
सबको खतरा यूं था, अगर तेने नू कह दिया कि नंगा खड़ा तो साले तुझे निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, जेल में डाल देगा। और मूर्ख है जी, आज हमारे देश का जितना विपक्ष है और जितनी हमारे देश के अच्छे पौधों पे बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ यूं ही खतरा लगा हुआ है, अगर तुमने मोदी जी के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो तुम्हें देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए सबको अति सुंदर कहना पड़ रहा है। पर दोस्तों भैया, अब किसान, देश का किसान जाग गया, और ये हमारे पाजी पंजाब से हैं, जहाँ से भी है भाई, रामपुर से भाई, हमारी ये पंजाब से आवाज उठी है, हरियाणा से उठी है जी भाई। उठाने वाला तो कोई एक ही बनता है जी, कारवां तो बनता चला जाता, और अभी तो बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा और बढ़ता ही जा रहा। जब तक ये 3 कानों को वापस न लेंगे तब तक यू पब्लिक वापस जाने वाले नहीं है। और देखो जी, सीधी बात तो यू है, इनने तो काम में देश में फांसी लगने के खुद कर रखे, इनने खुद कही कि मुझे चौराहे पे ले जाकर फांसी दे देना है जी। अब इसे वो वादे याद नहीं है, पब्लिक को फांसी लगाने पे लगा हुआ है, अपना वादा तो भूल गया। तो देखो दोस्तों, हर आदमी का यही, चांद भाई हैं ये, इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है और मोदी सरकार के खिलाफ। और ये मतलब हर आदमी परेशान है, युवा परेशान है और किसान परेशान है, और हिंदू मुस्लिम की हर समय ये जो राजनीति करती है ये सरकार, हर समय हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बने रहें सब कुछ सच के साथ।